नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्ले डूड 360 में। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि क्रिकेट सिर्फ चौके छक्के और रोमांच तक ही सीमित है? सोचिए, अगर एक मैच में अंपायर आपसे बोले कि भैया अब तुम पूरे टूर्नामेंट से बाहर। जी हाँ, क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ रन ही नहीं बनते, कभी कभी खिलाड़ी ऐसे बैन खाते हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है। क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ विकेट ही नहीं गिरते, बल्कि क्रिकेटरों का कैरियर भी डूब जाता है। आज मैं आपको सुनाने वाला 10 ऐसे फेमस बैन जिनको सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। मोहम्मद आमिर से लेकर बेन स्टोक्स तक ये कहानियां इतनी विश्वसनीय हैं, आप सोचेंगे कि क्या यार सच में ये बात सही है। मुझ पर विश्वास कीजिए दोस्तों, तीसरे नंबर की कहानी ऐसी है जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट के एक उभरते हुए तेज गेंदबाज थे। वो लगभग वसीम अकरम की ही जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे, लेकिन 2010 में लॉर्ड्स के मैदान पर क्या हुआ? उन्होंने मात्र 2500 यूरो के लिए अपना टैलेंट बेच दिया और फिक्सिंग की। इस फिक्सिंग से हुआ क्या? उनको टीम से बाहर कर दिया गया। उनके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगा और वापसी के बाद आमिर पहले का जादू नहीं दिखा पाए। शॉर्टकट दोस्तों सिर्फ कैरियर क्रॉस करते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। फिलहाल मोहम्मद आमिर की इस कहानी में उनकी वापसी तो थी, लेकिन अगली कहानी सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लू विंसन, जो एक स्टाइलिश बल्लेबाज थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए बहुत रन बनाए, लेकिन वो अंदर ही से मानसिक समस्याओं से ग्रस्त थे और जूझ रहे थे अपनी मानसिक समस्याओं से। बुकी ने इस चीज का फायदा उठाया और उन्हें ट्रैप करके उन्हें फिक्सिंग में फंसाया। दोस्तों, लू विंसन पे आजीवन प्रतिबंध लगा और आज के समय में वो मानसिक जागरूकता अभियान के साथ में जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य दोस्तों मायने रखता है, पर क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, भावनात्मक लड़ाई भी है। लेकिन दोस्तों, अपनी गलतियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बहाना देना जरूर दोस्तों सोचना पड़ेगा। लू विंसन की कहानी तो दुखद है, लेकिन अगले खिलाड़ी का मामला, वो उसके कृत्य ने देश को सर से झुका दिया। क्रिस गेल्स, न्यूजीलैंड के धाकड़ ऑलराउंडर, मैच विनर खिलाड़ी, लेकिन अंदर से मैच फिक्सर। आईसीएल इंडियन क्रिकेट लीग के दौरान उन्होंने मैच फिक्स किया और टीम की रणनीतियों की जानकारी बुकीज को दी, लेकिन वो बहुत शातिर थे, उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। क्रिस गेल्स भाई, आप तो क्रिमिनल मास्टरमाइंड थे, ना कि क्रिकेटर। कोर्ट केस चला, मानहानि के मुकदमे, जांच पूरी हुई, न्यूजीलैंड की छवि पूरी दुनिया में खराब हो गई। क्रेन्स कोर्ट केस तो जीत गए, लेकिन अगले खिलाड़ी लीक करने के चक्कर में ऐसा फंसा, सुनिए आगे क्या हुआ। वेस्ट इंडीज के स्टाइलिश बल्लेबाज मार्लिन सैमुअल्स, वो मैच विजेता खिलाड़ी थे, विश्व कप हीरो, लेकिन लालच में अंधे हो गए। उन्होंने टीम की सारी जानकारियां बुकीज को लीक कर दी। अरे भैया, मार्लिन सैमुअल साहब तो जयचंद निकले अपनी टीम के लिए, अपनी ही टीम को धोखा दे दिया। आईसीसी की जांच में सारे पर्दे खुल गए, व्हाट्सएप संदेश, फोन रिकॉर्ड, सारी चीजें। 2 साल का बैन मिला, लेकिन 2012 और 2016 में उन्होंने फिर से वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप तो जीता दोस्तों, लेकिन देश का विश्वास न जीत पाया। सैमुअल्स ने वापसी तो कर ली, लेकिन अगले खिलाड़ी का मामला नकली कैच के चक्कर में ही बैन हो गया। राशिद लतीफ, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ, तेज रिफ्लेक्सेस, जबरदस्त विकेट। 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन उन्होंने आलोक कपाली का कैच यासिर अली की गेंद पर लिया और तेजी से कैच लेने के चक्कर में वो जमीन पे गिरे, बॉल उनके हाथों से छिटक गई और उन्होंने कैच लेकर के बॉल उठा करके उन्होंने अपील की कि मैंने कैच ले लिया। फर्जी कैच का दावा उन्होंने किया, गेंद स्पष्ट रूप से उनके हाथों से छिटक गई थी, वीडियो से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने बार बार अपील की और उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैंने कैच लिया। भाई, कैमरे के जमाने में तो इंसान को झूठ कतई नहीं बोलना चाहिए।
मैच रेफरी ने कार्रवाई की, निलंबन मिला और उनकी प्रतिष्ठा पर फट्टा लग गया। बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि नहीं, वो कैच नहीं लिया था, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका भैया। अब क्या करेंगे लतीफ साहब? लतीफ साहब ने तो गलत कैच लिया, लेकिन अगले खिलाड़ी ने अपने टीममेट के ऊपर बल्ले से ही पिटाई की थी। आइए देखते हैं। शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे वो, लेकिन एक दिन उन्होंने बैट ही फेंक दिया अपने खिलाड़ी को। 2007 विश्व कप में मोहम्मद आसिफ की उन्होंने बैट से धुनाई कर दी। पूरा ड्रेसिंग रूम WWE की तरह लग रहा था। कारण व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता, आंतरिक टकराव और क्या दोस्तों। कल्पना कीजिए दोस्तों, विश्व कप में अपने ही खिलाड़ी को उन्होंने पीट दिया। कितनी निराशाजनक स्थिति थी। टीम प्रबंधन को झटका लगा, मीडिया में हंगामा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फजीहत पूरी दुनिया में। पूरा का पूरा उनका विश्व कप अभियान पटरी से उतर गया। शोएब अख्तर पर तुरंत प्रतिबंध लगा। उनसे कहा कि भैया आप घर निकलो। उनका कैरियर तो लगभग खत्म ही हो गया इस इंसिडेंस के बाद में। शोएब अख्तर का गुस्सा तो मशहूर है दोस्तों, लेकिन अगले खिलाड़ी का मामला, नाइट क्लब में कैरियर खराब कर दिया। बात करते हैं दोस्तों बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज, धाकड़ ऑलराउंडर, मैच विजेता, विश्व कप विजेता, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 2017 में ब्रिस्टल नाइट क्लब में उन्होंने फाइट कर ली, लड़ाई झगड़े कर लिए। होना क्या था, जो वीडियो था वो लीक हो गया, पुलिस केस हुआ, सस्पेंशन हुआ और उन्हें एसेट मिस करनी पड़ी। दोस्तों, खिलाड़ियों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी नाइट लाइफ और क्रिकेट लाइफ में डिफरेंस हमेशा बना के चलना चाहिए। भैया नाइट लाइफ कहते बॉक्सिंग थोड़ी ना करने गए थे कि वहां जाके बॉक्सिंग ही करने लगे। स्टोक्स का मामला तो सार्वजनिक था, लेकिन अगले खिलाड़ी का घोटाला व्हाट्सएप पर ही लीक हो गया। इंग्लैंड के बल्लेबाज केविन पीटरसन, स्विच हिट के उस्ताद, नया इनोवेशन शॉट, लेकिन इनोवेशन उन्होंने गलत जगह पर कर दिया। केविन पीटरसन ने 2012 में अपने टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ दोस्तों व्हाट्सएप संदेश भेजे और ये संदेश लीक हो गया। इंग्लैंड टीम का भरोसा टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, डिजिटल विश्वासघात से उनका पूरा कैरियर डूब गया। व्हाट्सएप पर मैसेज करने से पहले केविन पीटरसन को यह याद रखना चाहिए था कि भैया आजकल के टाइम पे स्क्रीनशॉट ले लिए जाते हैं। अगले खिलाड़ी का मामला, वो भैया मेटल बैट लेकर के आ गए। डेनिस लिली, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, लेकिन एक दिन गेंदबाजी के लिए नहीं, वो बल्लेबाजी से ही विवादों में आ गए। डेनिस लिली ने 1979 में एल्युमिनियम का बैट लेकर मैदान पर आ गए। दोस्तों, नियम तो लकड़ी के बैट का था, लेकिन एल्युमिनियम का बैट, उन्होंने एल्युमिनियम के बैट से बल्लेबाजी भी शुरू कर दी। अंपायर ने मना किया तो लिली अड़ गए ग्राउंड पर। स्टेडियम में, पूरे स्टेडियम में उनका मजाक बन गया। बाद में नियम बदले कि भैया अब जो है सिर्फ लकड़ी के बैट से ही खेलना है। देखिए दोस्तों, डेनिस लिली इतने महान बल्लेबाज एल्युमिनियम का बैट लेके आ गए। क्रिकेट खेल रहे थे भैया कि कंस्ट्रक्शन करने जा रहे थे। नंबर 1 पर दोस्तों रविंद्र जडेजा। 2012 में रणजी ट्रॉफी मैच में अंपायर को फैसले को लेकर के भैया गुस्सा हो गए, सीधे उनसे लड़ लिए। तीखी नोकझोंक, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, अंपायर से बहस करना शुरू कर दिया। ये तो सुसाइड था दोस्तों उनके कैरियर के लिए। बीसीसीआई ने कार्रवाई की, निलंबन की चेतावनी दी, मीडिया कवरेज हुआ, उनकी प्रतिष्ठा पर पट्टा लगा, ऑलराउंडर की चौतरफा आलोचना हुई। बाद में क्या हुआ, चेतावनी मिली। उन्होंने कहा भैया सब ठीक है, अंपायर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, चाहे गलत हो या सही। क्रिकेट में दोस्तों हमेशा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अंपायर चाहे उनका निर्णय सही हो या गलत हो, लेकिन उसकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यही क्रिकेट के नियम है। रविंद्र जडेजा ये भूल गए थे और क्या, अंपायर से पंगा लेने लगे थे। अंपायर से पंगा लेने का मतलब है अपने कैरियर को खत्म करना। दोस्तों, ये थे 10 सबसे चौंकाने वाले मैच बैन। हर मैच बैन में एक सबक है। क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है दोस्तों, कैरेक्टर का भी टेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल प्ले डूड 360 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें जरूर बताइए कि कौन सी कहानी आपको पसंद आई, कौन सी कहानी ने आपको चौंका दिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।